अभी हम लोग 3 दिन साहब के पास में रहे हैं। उनको आज संस्कार करके तब विदा उदा करके तब हम लोग घर आए थे। साहब कहते थे कि देखिए, जिस दिन आप लोग मन से रिश्ता लगा के अगर मनवा को महादेव बना लीजिएगा तो देखिएगा कि महादेव की दया क्या होती है। महादेव कैसा दया करते हैं। इस बतिया को हम समझिएगा तब ना। समय निकाल के हम धनिया बगीचा से यहाँ आए हैं। बताइए कितना समय लगा। हम लोग घर पर बाल बच्चा को छोड़ दिए, अपने सारा संसार छोड़ के आए हैं। क्यों आए हैं? अपने महादेव के कार्य करने के लिए। और यहाँ हम 2 बात सुनबे न करेंगे, समझबे न करेंगे ज्ञान वाला बात, तो घर पर जाएंगे मम्मी आप चर्चा में गए थे, गुरु बहना लोग कैसे चर्चा किए, गुरु भाई लोग कैसे चर्चा किए, हम लोग को भी थोड़ा बताओ। क्या बताएंगे? यहाँ तो ताली बजा रहे हैं, डांस प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ये बचवा को क्या बताएंगे? अगर इस बात को बच्चा को बताएंगे तो मेरा बच्चा कदापि नहीं आने देगा। चर्चा में नहीं जाती है तो हम अपने समय को खर्चा करते हैं। क्यों झूठ बोलेंगे? क्यों हम लोग टाइम पास करेंगे? वहीं पे टाइम पास करेंगे जहां पर हमारे गुरु की काम हो रही है। हम लोग को इससे पैसा नहीं कमाना है, हम लोग को नाम कमाना है। कहा गया जिस दिन महादेव को शिष्य बन जाएंगे, लोग को जोड़ देंगे, उस दिन जिस तरह से हम लोग दर्पण में अपने चेहरा को देखते हैं कि गोरी हूँ कि सांवली हूँ, काली हूँ कि कैसी हूँ, उस तरह से हम लोग रास्ता चलते झलकेंगे कि महादेव के शिष्य चल रही है। ये नहीं कि हाथ में कंगन पहन लिए, नाम का घोषणा करा लिए और हम लोग गाँव में जा रहे हैं, प्रत्येक दिन घर में नहीं है और गाँव में जा कर गान बजान कर रहे हैं। क्या हम आप महादेव के शिष्य होंगे? कदापि नहीं होंगे। और जिस दिन हम लोग महादेव के कार्य करेंगे दीदी भैया, उस दिन अगर हम पर किसी तरह की विपत आएगी तो हम महादेव से झगड़ेंगे। और झगड़े हैं हम। अभी हमारे गुरु बहना ने बताई ना कि गुरु बहन सुशीला जी की इतना विपत आई कि गुरु जाने, मेरा बेटा का 5 दिन अपेंडिक्स फटा हुआ पेट में रह गया। 5 दिन फटा हुआ रहा, टोटल गया कि डॉक्टर जवाब दे दिया, बोला कि ये बच्चा तो बचेगा नहीं, तो सुधार कुछ भी नहीं है। यहाँ से रेफर कर दिया, पटना ले गए। पटना टोटल हॉस्पिटल में बिलट रहे हैं एम्बुलेंस लेके, लेकिन तभी कोई डॉक्टर एडमिट नहीं लिया। अब हम बोले कि अब क्या करें। उस समय तक देखिए भटकाना था महादेव के। उस समय तक खाली हम इतना मन्नत किए, घर के देवी देवता के किए, माँ भगवती के किए, जो कि माँ के भगवती हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। कहिए माता ये क्या किए? आपके चलते 6 महीना पर पाया जाते हैं माता, और मेरा कोठिया उजड़ जाएगा तो कैसे आपको हम करेंगे माता पूजा, यही बोलते थे। लेकिन मेरे लड़का का क्या मन में आया, पटना के जो पारस हॉस्पिटल है भैया, वहां भी ले गए, वहां का डॉक्टर भी नहीं लिया। रोहिणी में भी ले गए, वहां भी नहीं लिया। और बाकी जो छोटा छोटा डॉक्टर हो तो भाई बात की बात नहीं लिया। जब वहां से हम निकले पारस हॉस्पिटल से, रिपोर्ट देख के बोला कि नहीं इसको आप कहीं ले जाइए, रांची ले जाइए। हम मेरा बेटा रांची जाने लायक तो है नहीं, ये तो रास्ते में ही खत्म हो जाएगा, कैसे हम लेकर जाएंगे? मेरा छोटा वाला बेटा कह रहा है क्या मम्मी आप कहती है कि हम सिर्फ चर्चा में जाते हैं। देखिए महादेव हमसे नहीं बुलवाए गुरु बहन, हमारे लड़का से बुलवा रहे हैं, क्योंकि लड़का मेरा नहीं ऐसा मानता था। आप कहते हैं कि हम सिर्फ चर्चा में जाते हैं, प्रत्येक दिन आप चर्चा में निकल जाते हैं, न खाए के न पिए के ठिकाना। आज महादेव कहाँ गए? गुरु को पुकारते भैया के लेके इधर उधर दौड़ रही है, तो क्या आज महादेव नहीं बचा सकते हैं? हमको इतना रुलाई हम लोग बेटा, कहा गया है कि बीतल के कोई भी नहीं है। अगर विपत में अगर कोई आकर के सहारा कर देता है भैया, तो वही हमारा भगवान है। लेकिन कोई नहीं, महादेव के छुपे हुए हैं बेटा, इतना बोले ना। फिर पारस हॉस्पिटल में मेरा जो रिपोर्ट में नंबर था, एम्बुलेंस पर बैठ रहा है, फोन किया कि मैडम आप लेकर बच्चा को आइए, लेकिन बरियार होके आइएगा। हम बोले कि डॉक्टर साहब मेरे लिए भी लोग सारा दौलत बिक जाए, मेरे बेटा को बचा दीजिए। वो बोले ठीक है, पेशेंट को लेके आइए। लेकर गए अंदर। उसके बाद में 5 तारीख के मेरा बेटा को ऑपरेशन हुआ, 5 तारीख के। तो देखिए गुरु की दया है, जो कि उस डॉक्टर के पास से में रेफर कर दिया कि नहीं यहाँ कोई इलाज नहीं है इसका। पूरा एक तरफ का उसका मतलब कि आंतरी गल गया था, हल्का सा आंत में चल गया, तो कोई की आशा ही नहीं था। लेकिन पूर्ण विश्वास है कि हम गुरु पर ध्यान नहीं दिए, मेरे लड़का से महादेव कहवाए, तब शिव गुरु करने लगे। तो मेरा बेटा आज देखिए कि गुरु की दया है
कि मेरा बेटा आज धरती पर पैर दिया। अरे पैसा तो लगा, पैसा क्या है, पैसा एक हल्का फुल्का फीवर आता है उसमें भी पैसा लगता है, और ये तो इतना बड़ा उसके साथ में विपत आई। लेकिन वो आज देखिए उस बच्चा को आज हमने धरती पर पैर दे दिया है, गुरु की दया है कि उसका 4 दिन हुआ है जौ भी पकड़ लिया, उसका जौ भी हो गया। तो कहा गया है कि महादेव याद कराते हैं, और जिस दिन हम आप नछावर कर देंगे अपने जीवन को महादेव पर, तो समझिए कि मेरा महादेव को साक्षात आकर दया करते हैं। हम पर तो दया किए हैं, हम तो पूर्ण विश्वास करते हैं कि हम पर दया किए हैं। मेरा दामाद को किडनैप कर लिया था दीदी, 3 दिन मेरा दामाद को भी रखा ले जाके, मेरा दामाद को भी बचा के लाए। मेरा मकान नीलाम हो गया था। बहुत से गुरु बहना लोग यहाँ पर आए हैं, क्या ये शर्म का बात है? लेकिन शर्म नहीं, ये गुरु की दया की बात है। मेरा मकान, मेरा लड़का चुप भी मेरा मकान को धर दिया था, हम लोग को जानकारी नहीं था। और एक बार मेरे यहाँ के मकान में सील मार दिया, हम पूजा करने के लिए लोटा में पानी लिए हुए थे। हम बोले क्या हो रहा है? देख रहे बैनर वगैरह टांग दिया कि आपका यह मकान नीलाम का है। हम वहीं पर रोने पीटने लगे। तुरंत हम कॉल किए मैनेजर के पास में, मैनेजर बोला ठीक है आपको 1 दिन के समय देते, आके बात कीजिए। ये क्या किए महादेव आप? हम कैसे चर्चा में चलेंगे, कैसे हम लोग को मुंह दिखाएंगे, क्या गुरु बहना लोग कहेंगे? बताइए हम कहाँ रहे? इससे अच्छा है कि हम लोग पूरे परिवार मर जाएंगे, लेकिन ये धरती पर नहीं जिएंगे। गुरु बहन विश्वास में 31 लाख रुपया मेरे मकान पर कोई मेरा लड़का को किया के 31 लाख रुपया निकलवा दिया। और 31 लाख रुपया भरने के लिए हमको मात्र 5 दिन के टाइम दिया मैनेजर। हमने बोला कि हम 5 दिन के नहीं, हमको 3 महीना के टाइम दीजिए, आप हम भर देंगे। 3 महीना में हम 31 लाख रुपया भरे हैं भैया, लेकिन कोई के नहीं पुकारते थे। नहीं तो वहाँ पर सारा परिवार है, 1 रुपया भी किसी से मदद परिवार से नहीं लिया। सिर्फ मेरा बेटी दामाद जो भी है हम लोग अपने मैनेज किए। तो हम नहीं किए, मेरा गुरु करवाए। हमको कोई मतलब कि इसमें बुद्धि नहीं है। कहा गया ना महादेव के गुरु मनाइएगा। ये गुरु ज्ञान देते हैं, ज्ञान दाता है, बाल बच्चा नहीं देते हैं, धन दौलत नहीं देते हैं, ये ज्ञान देते हैं। मेरे पास में ज्ञान नहीं होती तो न हम मकान बचाते, न हम बेटा को बचाते, न हम दामाद को बचाते। इससे बड़ा दया क्या होना चाहिए? इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बलाए, लालच मत कीजिए। बहुत सा गुरु बहनों लोग को सुनते हैं। हम लोग एक बार गए मानपुर में चर्चा करने के लिए, गुरु भाई लोग बोले बुधेरे में गए थे, बोलने लगे कि दीदी चर्चा में आप लोग आए हैं, दीदी कितना आपको पैसा हुआ? हम कहे भैया नहीं, 1 गिलास पानी आप पिला दी वो भी मेरा कर्ज है, लेकिन हम लोग 1 रुपया नहीं भैया। आप लोग जितने दूर दूर कहिए अपना पैसा से अपना भाड़ा से जाएंगे, लेकिन पैसा नहीं। तो यहाँ तो 3000 4000 रुपया लेते हैं कि किस चीज के? महादेव के लोग बिजनेस बना लिए हैं अपने बाल बच्चे को पेट चलाने के लिए। जहाँ पर पैसा का काम होते है वहां पर हम लोग का नंबर लीजिए, हम लोग को बुलाइए, हम लोग चर्चा करेंगे। क्यों पैसा देंगे? जब गुरु हम पर दया कर रहे हैं, गुरु बाल बच्चे को जिला रहे हैं, गुरु सबको देख रहे हैं, सांस दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो अपना बिजनेस क्या चीज का? साहब इस बात पर जिज्ञासा गई थी तो साहब कहते हैं कि देखिए भैया महादेव देते हैं तो छप्पर फाड़ के, और जब निकालते हैं तो गाड़ फाड़ के। ये भी मान लीजिए, आप ले लीजिएगा तो कमा तो लीजिएगा, एक दिन ऐसा परिणाम आपको आएगा कि आपको रोड पर भी एगो कटोरा लेके जाइएगा तो भीख नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि जो भी गुरु भाई गुरु बना है साहब के राहों पर चलिए। साहब को बानी सुने हैं तो अच्छी बात है, और जो नहीं सुने हैं तो हम लोग अगर गुरु कार्य में जाते हैं, साहब के पास में भी जाते हैं, हम लोग को बुलाइए, हम लोग चर्चा करेंगे, आप लोग को सुधराएंगे, जो हम लोग को गुरु ज्ञान दिए हैं वो सिखाएंगे, सुनाएंगे, समझाएंगे, और आप लोग को जोड़ने का प्रयास करेंगे। और जो भी गलतियां हुई है वो गलतियां को छोड़िए, लेकिन कम से कम अब सुधारिए। शरीर में साहब नहीं है कि हम लोग जो भी करते रह रहे हैं साहब मुंह मोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। इसी साथ 3 सूत्र लेके चलिए, 3 सूत्र हम लोग को साथ दिए हैं। दया मानना, चर्चा करना, नमः शिवाय से प्रणाम करना। आपको प्रेम है, आज हम यहाँ पर आए हैं, हमको लग रहा है कि बाबा बुलाए हैं हमको यहाँ पर, हम करेंगे नहीं, इतना दिन से आए हैं तो बाबा की खुशी है, मेरा तो कपड़ा लेकर चलेंगे, कुछ दान दक्षिणा लेकर चलेंगे। ये प्रेम है, ये प्रेम है, प्रेम से दीजिए, वो बात अलग है।
लेकिन सोचिएगा कि हम कॉल करके जाएंगे कि इतना पैसा ले दो, ये तो गलत बात है। ये बज रहा है, इसका पैसा लगता है। माइक बज रहा है, माइक का पैसा लगता है। लेकिन चर्चा में कोई खर्चा नहीं है। व्यवस्था में खर्चा है, चर्चा में कोई खर्चा नहीं है। अपने पेट के मोटरी पीठ पर लेके चले। मेरे बैग में देखिए तो मैं खाना लेकर चलती हूँ, मैं खाना लेके आती हूँ। कहीं भी जाती हूँ खाना लेकर जाती हूँ। नहीं, किसी गुरु बहना के अगर खा भी लेंगे तो मेरा कर्ज रह जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि 3 सूत्र को लेकर चलिए। 3 सूत्र हम लोग को अनमोल रत्न मिला है, जीने और जियाने का, चलने और चलाने का सहारा मिला है। और ये छूट जाएगा तो हम लोग ऐसा ही रह जाएंगे।